हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चों ने फिर से मेरे से पूछ लिया कि मैम एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस है, एक बार फिर से उसका रिवाइज वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमें पता रहे नीट 2025 की तैयारी से पहले कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे सवाल थे नीट 24 से पहले भी और देखा गया कि जितना भी डिलीटेड पोर्शन है वहां से एग्जाम में कुछ नहीं आया बच्चों। तो ये है सबसे पहली गुड न्यूज जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहती हूँ। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका और क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों वीडियो को और सारी की सारी चीजें एनालाइज करते हैं। तो आखिर क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस है जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, ठीक है। यस, which topics to study in deleted chapters, which chapters to leave, what are the chapters to study compulsory for NEET 2025 and which extra topic we need to study for NEET 2025, ठीक है। yes, अभी क्या है ना 24 का ईयर है तो एडिट प्रेजेंटेशन वाले भी सब 24 ही लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आइए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज जो हमारी क्लास 11th की बायोलॉजी उसमें देखिए जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है उसमें जो टैक्सोनॉमिकल एड वाला पार्ट है वो कट चुका है, ठीक है। बट व्हाट इज लिविंग, अगर ये पार्ट आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ ले तो आपको फायदा रहेगा अपने बेसिक्स के लिए। फिर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक ऐसा चैप्टर जो स्ट्रिक्टली आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है, इसके अलावा आपने कोई मॉड्यूल नहीं फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि जो वायरस का नाम है वो MW बिजर्निक ने दिया अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। दिस इज अ न्यू अपडेट। फिर आते प्लांट किंगडम, अगेन फॉलो एनसीईआरटी फॉर दिस एंड डोंट स्किप द टॉपिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये टॉपिक नई एनसीईआरटी में डिलीट हो चुका है बट फिर भी आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्या होता है गेमीटोफाइट, क्या होता है स्पोरोफाइट, तो आपको पूरा चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। तो अगर कोई भी अच्छा टीचर है बायो का तो वो आपको जरूर ये पढ़ाएगा, चाहे उसे एक क्लास एक्स्ट्रा क्यों ना लेनी पड़े। फिर आते हैं एनिमल किंगडम, पूरा चैप्टर आपने पढ़ना और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है इसके लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में काफी सारे चेंजेस हुए। सबसे पहले आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, न्यू प्लांट फैमिलीज आपको पढ़नी है और जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी रूट स्टेम लीफ मॉडिफिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, टेंड्रिल्स क्या हैं, जो लेमन होता है सिट्रस होता है उसमें जो थॉर्न्स है वो कौन से मॉडिफिकेशन है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी की बात करें तो काफी कुछ डिलीट हुआ है, सेकेंडरी ग्रोथ डिलीट हुआ है, तो सेकेंडरी ग्रोथ को आप स्किप कर सकते हैं बच्चे। यू कैन स्किप दिस सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें क्वेश्चन आया है। टिश्यूज आप पढ़े और न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने टिश्यूज पढ़ना है, कॉकरोच भी पढ़ना है, फ्रॉग भी पढ़ना है, बट अर्थवर्म आपने नहीं पढ़ना है, ना ही इसमें कोई सवाल आया, ना ही ये सिलेबस में है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फिर आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पूरा का पूरा आपने एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम और पॉलिटीन क्रोमोसोम है ये वाले पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दिस पार्ट, इससे क्वेश्चन अब नहीं आ रहा बहुत सालों से। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और अगर मैं कहूं इसका सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे आए हैं वो है एंजाइम्स, इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन पूरा चैप्टर छोड़ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉलो करनी है। बट इसके अलावा जो आपने एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ करना है वो है कैम्प पाथवे, ये आपको आना चाहिए बेटा, जेरोफिटिक प्लांट्स में होता है। फिर फोटो रेस्पिरेशन का चार्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पूरी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, वनरलाइजेशन छोड़ सकते हैं, फोटो पीरियोडिज्म छोड़ सकते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर कट, एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी। न्यूरल कंट्रोल में जो जो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं विच इज एक्चुअली डिलीटेड फॉर नीट 2025 सिलेबस इज आई छोड़ दीजिए, ईयर छोड़ दीजिए, क्रेनियल नर्व छोड़ दीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन छोड़ दीजिए, बेसिकली पूरा हाफ चैप्टर कट कर दिया है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 सवाल इससे एक्सपेक्टेड है, तो इसे पूरा अच्छे से एनसीईआरटी से समझ समझ के करना है आपने। फिर आते हैं नेक्स्ट में बच्चों क्लास 12 सिलेबस बायोलॉजी। तो क्लास 12 का बायोलॉजी सिलेबस अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा छोड़ सकते हैं हम, बट थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स जो करने हैं, यूनिपेरेंटल, बायपेरेंटल, कारा का डायग्राम हो गया, मर्केंशिया का हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप स्किप कर सकते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल्स एंड पोरोगेमी।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ एग एंड प्लेसेंटल टाइप स्किप कर दीजिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड और उसकी मीनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में एपिस्टासिस छोड़ दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन छोड़ दीजिए जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, करने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे पूरा एनसीईआरटी फॉलो करना है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का तरीका है फ्लो चार्ट्स, जितने आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। एवोल्यूशन पूरी एनसीईआरटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरी एनसीईआरटी। फिर आते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज, पूरा का पूरा स्किप हो चुका बट इसका कुछ पार्ट बायोटेक में ऐड हो गया, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा एनसीईआरटी, बायोटेक दोनों चैप्टर्स फुल एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन न्यू एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कट चुका है। बायोडायवर्सिटी पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है और ये वाला चैप्टर भी पूरा डिलीट हो चुका और इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यहीं से इतना ही बस आपको पढ़ के जाना है। आपके 360 ऑन 360 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी पढ़ ली है, ठीक है। अब इसी के साथ में एक चीज और बता दूं, जिनको भी फ्री नोट्स डीपीपीस कुछ भी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो नीट 2025 का ऑनलाइन बैच है विद टीम जीएनटी लॉन्च हो चुका है। इस बैच में बच्चों आपको जीएनटी 55 यूज करते ही 40% तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 18 बुक सेट्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग डेडिकेटेड मिल जाएगी, डीपीपी बुक्स ऑफ पीसीबी विद वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी, 35,000 क्वेश्चन बैंक पीसीबी का मिलेगा, क्रैश कोर्स रिविजन बैच यानी वन टाइम पेमेंट और उसके बाद झंझट खत्म। ये जो बैच है आपका 13,000 रुपीज का है। आज ही इसको बुक करें और आपके घर तक ये बुक्स पहुंच जाएंगे जो आप क्लासेस के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके 720 में आराम से आ सकते हैं, अगर बस आपने डेडिकेटेडली क्लासेस और प्रैक्टिस कर ली। बस क्लासेस एंड प्रैक्टिस करनी है बच्चों, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। कोड इज GNT55 टू गेट ऑल द एडेड बेनिफिट्स, ये सारे के सारे, और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आज ही ज्वाइन करें, क्लासेस को ज्वाइन करें, टीम जीएनटी के साथ पढ़े और ऑनलाइन से बेहतरीन रिजल्ट आप लेके जाएं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट और किस पे वीडियो बनानी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।